कराची में बिजली के छोटे सार्फिन को बड़े बिल क्यों? बिजली की तकसीम का निजाम क्यों दुरुस्त नहीं किया? फर्नेस ऑयल का इजाफी स्टॉक क्यों मौजूद नहीं? कराची में जालिमाना लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी अदालत में नेपरा और अवामी नुमाइंदों के ताबड़तोड़ सवालात। के इलेक्ट्रिक की नाक़िस मनसूबाबंदी पर चेयरमैन नेपरा भी फट पड़े। पैक ऑफ और ऑफ पैक टैरिफ खत्म करने का भी इम्कान। सीईओ के इलेक्ट्रिक का कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। फर्नेस ऑयल और गैस न मिलने का बहाना। 22 जून के बाद लोड शेडिंग बढ़ी। कहा पीएसओ को तेल दरामद करने की इजाजत ताखीर से मिली। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक हमें नाकाम कर रहा है। आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया? अफसोस के निचकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में कोई बेहतरी नहीं आई। महीने से के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड ही नहीं किया। देखा जाए कि के इलेक्ट्रिक का मौजूदा ढांचा कराची के लिए काफी भी है या नहीं। खुली कचहरी में फिरदौस शमीम नकवी का मौक़िफ़। एमएनए आफ्ताब सिद्दीकी ने पूछा कि हालिया बारिश में करंट लगने से 6 अफराद की मौत का जिम्मेदार कौन है? इम्तियाज शेख बोले कि विफाक इल्जाम तराशी छोड़े और अपना नुमाइंदा कराची भेजकर लोड शेडिंग का मसला हल कराए। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कराची में के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस मिलने के बावजूद बेरहमाना लोड शेडिंग जारी। सनतों को गैस की 3 रोजा बंदिश के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। वजीर आजम इमरान खान से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। गैस की बंदिश इंडस्ट्रीज के लिए तबाहकुन साबित होगी। क्या सनतें दुकान हैं जो शटर खींचकर बंद कर दी जाएं? जावेद बलवानी और जुबैर मोतीवाला का सवाल। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ कराची में नमाज जुमा के बाद शहर भर में जगह जगह मुजाहरे। अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान का विफाक से के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का मुतालिबा। कल से के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शारे फैसल पर धरना देने का ऐलान। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के पहले मरहले में 1 लाख घर बनेंगे। प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी करने वालों से जराए आमदन नहीं पूछा जाएगा। कौमी राबिता कमेटी के इजलास के बाद वजीर आजम इमरान खान का इजहार ख्याल। कहा 10 मरले के घर पर 7% जबकि 5 मरले के घर पर 5% सूद देना पड़ेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। 1.5 घंटे की मुशावरत में हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन की APC, सियासी सूरत हाल और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत हर महाज पर बेनकाब हो चुकी। हमें जमहूरियत, आइन, NFC और मईशत के लिए मिलकर काम करना होगा। कुछ लोग मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर धावा बोलने के हामी थे। परवेज इलाही ने वजीर आजम को समझाया कि खून खराबे का जवाब आपको देना पड़ेगा, जिसके बाद फैसला मौखर कर दिया गया। चौधरी शुजात हुसैन के तहलका खेज इंकशाफ ने नई बहस छेड़ दी। कहा पहली बार ऐसा हुआ कि मौलवी साहिबान और पुलिस चंद कदमों पर खड़े थे लेकिन लड़ाई नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने भी दूरअंदेशी का सबूत दिया। नवाज शरीफ ने भी मलिहा लोधी को बगावत केस में गिरफ्तारी का कहा लेकिन मैंने उन्हें रोका। मौलाना फजल रहमान ने हमेशा उसूल के नाम पर वसूल की सियासत की। मौलाना फजल रहमान 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 रंग ढंग निकालने में माहिर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज उल हसन चौहान का बयान। कहा इलेक्शन की हार के बायस कोविड-19 भी मौलाना को कोविड-18 महसूस हो रहा है। वज़ीर आज़म की क़यादत में PTI अपनी आईनी मुद्दत जरूर पूरी करेगी।
अपोजिशन में दम नहीं, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगी, 120 दिन में 120 अदालतों से सारा गंद साफ हो जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का नया दावा, कहा शहबाज शरीफ मेरी पार्टी के आदमी हैं, जैसा कहूंगा वो वैसा ही करेंगे। रेलवे हादसात में कमी के लिए ML1 का मंसूबा बहुत अहम है। शालीमार एक्सप्रेस बंद करने की खबरों की तरदीद। अली जैदी के पास सिंध हुकूमत की JIT नामुकम्मल होने के शवाहिद हैं तो गवाह बन जाएं। अली जैदी, आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल ने गैंग वॉर की PTI में शमूलियत के लिए कमेटी बनाई थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का दावा, बोले कि मिर्जा फैमिली आसिफ जरदारी के एहसानात भूल गई। हम बुरे थे तो फहमीदा मिर्जा और हसनैन मिर्जा ने 2013 में पीपल्स पार्टी का टिकट क्यों मांगा था। सानहा बल्दिया में मुलव्वस अनासर की निशानदही हो चुकी। उज़ैर बलोच और निसार मोराई की JIT रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। सिंध हुकूमत बताए जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। फिरदौस शमीम नकवी का सवाल। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले PIA को तबाह करने में पीपल्स पार्टी का हाथ है। सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, हर इदारे की यही कहानी है। मुल्क को लूटने वाले माफियाज की गर्दन नापने का वक्त आ गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के FPR के सामने मौकिफ की दस्तावेज सामने आ गई। सरीना ईसा ने मौकिफ अपनाया कि ये बात काबिल सताइश है कि लंदन जायदाद हमने अपने और बच्चों के नाम रखी। अगर हम मिल्कियत छुपाना चाहते तो आसानी के साथ ऑफशोर कंपनी के जरिए छुपा सकते थे। अगर आपको यकीन ना आए तो इमरान खान और उनके हम ख्याल टोले से पूछ लें कि कैसे बैरून मुल्क जायदादों की मिल्कियत छुपाई जाती है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद इटली से भी ज्यादा हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात 5000 से तजावुज, 2751 नए मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 2,43,599 हो गई। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब के 7 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आर्मी चीफ के हमराह नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर का दौरा। टिड्डी दल के खात्मे के लिए एक्शन प्लान के फेज 2 की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की टिड्डियों के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। कहा कि टिड्डी दल का हमला और कोरोना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुत्तफ़िक़ा कोशिशें जारी रखना होंगी। वज़ीर आला पंजाब का ग्रेटर थल कैनाल मंसूबा जल्द अज जल्द शुरू करने का हुक्म। कहते हैं पंजाब में कैनाल सिस्टम की बहाली पर काम तेज किया जाए। आबपाशी निज़ाम को बेहतर बनाकर ज़रूरी पैदावार में इजाफा मुमकिन होगा। ग्रेटर थल कैनाल के लिए हुसूल अराजी की कानूनी कार्रवाई तरजीहन मुकम्मल की जाए। अराजी मालकान को शफाफ तरीके से वन विंडो ऑपरेशन के जरिए कीमत अदा की जाए। ग्रेटर थल कैनाल लिया, भक्कर, झंग, मुजफ्फरगढ़ और खुशाब के अजला में खुशहाली लाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। गिलगित बल्तिस्तान के 18 अगस्त को शेड्यूल इलेक्शन मंसूख करने का फैसला। इंतखाबात अक्टूबर के आखिरी या नवंबर के पहले हफ्ते में कराने का उसूली फैसला। जल्द नए शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। एयर वाइस मार्शल आमिर रशीद को एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 10 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदों पर तरक्की। कराची में बिजली के छोटे सार्फिन को बड़े बिल क्यों? बिजली की तकसीम का निजाम क्यों दुरुस्त नहीं किया? फर्नेस ऑयल का इजाफी स्टॉक क्यों मौजूद नहीं? कराची में जालिमाना लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी अदालत में नेपरा और अवामी नुमाइंदों के ताबड़तोड़ सवालात। के इलेक्ट्रिक की नाक़िस मनसूबाबंदी पर चेयरमैन नेपरा भी फट पड़े। पैक ऑफ और ऑफ पैक टैरिफ खत्म करने का भी इम्कान।
CEO के इलेक्ट्रिक का कराची में लोड शेडिंग की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। फर्नेस ऑयल और गैस न मिलने का बहाना। 22 जून के बाद लोड शेडिंग बढ़ी, कहा PSO को तेल दरामद करने की इजाजत ताखीर से मिली। चेयरमैन नेपरा ने जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक हमें नाकाम कर रहा है, आपने बिजली की तलब का अंदाजा क्यों नहीं लगाया। अफसोस के निचकारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में कोई बेहतरी नहीं आई। महीने से के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशंस को अपग्रेड ही नहीं किया। देखा जाए कि के इलेक्ट्रिक का मौजूदा ढांचा कराची के लिए काफी भी है या नहीं। खुली कचहरी में फिरदौस शमीम नकवी का मौक़िफ़। MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने पूछा कि हालिया बारिश में करंट लगने से 6 अफराद की मौत का जिम्मेदार कौन है। इम्तियाज शेख बोले कि विफाक इल्जाम तराशी छोड़े और अपना नुमाइंदा कराची भेजकर लोड शेडिंग का मसला हल कराए। मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। कराची में के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस मिलने के बावजूद बेरहमाना लोड शेडिंग जारी। सनतों को गैस की 3 रोजा बंदिश के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म